नमस्कार जी, मैं रोहित कुमार। रोहित टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर में, आज लेक्चर हमारा 2 है फ्लूइड मैकेनिक्स में, अप्रोच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें जरूरी होता है कि सबसे पहले उसके अप्रोच के बारे में जाने। वैसे भी ये इंजीनियरिंग की जान है, इसलिए इसके बारे में और अधिक जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम आज बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की अप्रोच के बारे में। तो देखिए, जैसे कि कोई भी चीज़ को स्टडी जब हम करते हैं तो उसको 2 लेवल में स्टडी करते हैं, एक बहुत बड़े लेवल पे, एक बहुत छोटे लेवल पे। तो सेम है, इसी प्रकार से इसका भी कुछ है। तो इसके अगर अप्रोच के बारे में बात करें तो 2 टाइप इसके अप्रोच है। कितने टाइप के? 2 टाइप के। फर्स्ट की अगर बात करें तो क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक। क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। सेकंड की अगर बात करें तो होता है माइक्रोस्कोपिक। क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो हम स्टडी करते हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पे करते हैं। किस लेवल पे करते हैं? मॉलिक्यूलर लेवल पे करते हैं। या लिख सकते हैं यहाँ पे स्टडी इन मॉलिक्यूलर लेवल। यहाँ पे बात करें तो हम थोड़ा लार्ज लेवल पे, यानी बड़े बड़े स्तर पे स्टडी करते हैं। कहने का मीन्स ये, जैसे मान लेते हैं छोटी सी एग्जाम्पल को, जैसे मान लें कि कोई पॉन्ड है। पॉन्ड मीन्स जैसे कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सा क्षेत्र है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसका कहेंगे पानी, पॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉन्ड। उस पॉन्ड में अगर वाटर के बारे में देखा जाए, एक एक पार्टिकल का स्टडी करेंगे, एक एक पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल, मान लीजिए कोई पॉइंट है, पार्टिकल है, इस पार्टिकल का हमको वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, और भी तमाम चीजें निकालनी है। इस तरीके से बहुत से पार्टिकल होंगे जिसको निकालना पड़ेगा। तो ये सब जिसमें निकालेंगे उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अगर हम इसको किसी एक, या ये हम मान लें कि कोई कंट्रोल वैल्यूम है, यानी एक एरिया मान लें निश्चित करके, अब पूरे के निकालने पर है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। इस कंसेप्ट के बारे में, इस अप्रोच के बारे में बात करेगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में, तो सबसे पहले जिक्र लैग्रेंजियन साहब ने किया था। अब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में बात करेंगे इस लेवल पे, तो इसके बारे में एलरियन ने बात किया था, जिसमें उन्होंने आगे चल के कंसेप्ट भी बहुत अच्छा दिया था। और यहाँ पे बात करें जैसे कि ये दोनों अप्रोच में विशेष रूप से यही बताते हैं कि कैसे हमको स्टडी करना है। और जैसे यहाँ पे देखिए स्टडी इन मॉलिक्यूलर लेवल, इसमें माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं। यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, इस पॉन्ड में वाटर के बहुत से पार्टिकल हैं और सभी पार्टिकल के वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम निकालते निकालते बहुत टाइम लगेगा। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए इसको हम कभी भी स्टडी नहीं करेंगे। तो स्टडी किसका करेंगे? हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को स्टडी कर पाना आसान नहीं है, इसलिए इसको हम स्टडी नहीं करेंगे। हम स्टडी किसकी करेंगे? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में। तो इस अप्रोच में सबसे बड़ी खास बात क्या है? इस अप्रोच में हमें मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि इस अप्रोच में जो मटेरियल कह सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, तो मटेरियल के रूप में क्या मानेंगे? फ्लूइड मानेंगे। जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच गैप जो होता है, जिसको हम लोग वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइड। जैसे मान लेते हैं कि कई मॉलिक्यूल्स हैं कुछ इस तरीके से, तो इनके बीच जो गैप होता है, ये छोटे छोटे जो गैप दिख रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइड। तो जो वाइड होता है, हमें मान लेते हैं फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो वाइड होता है वो निग्लिजिबल होता है, या कह सकते हैं यहाँ पे कि देयर इज नो वाइड्स। क्या बोल सकते हैं? देयर इज नो वाइड्स। और हम ये मान लेते हैं कि अगर ये जो वाइड है भी, अगर ये वाइड है भी, तो जो फ्लूइड के वॉल्यूम के साइज है, जो फ्लूइड के साइज का वॉल्यूम है, तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही छोटा है। तो इस टाइप के फ्लूइड को हम बोलेंगे, इस टाइप के फ्लूइड को क्या हम बोलेंगे? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहेंगे। क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहेंगे। तो देयर इज नो वाइड्स, मॉलिक्यूल के बीच में
मॉलिक्यूल के बीच में हम क्या मान रहे हैं कि वॉइड्स नहीं है। अब देखिए ऐसा संभव है नहीं कि किसी मॉलिक्यूल के बीच में वॉइड ना हो, तो कुछ न कुछ तो निकलेगा ही। तो ये हम इसको ये मान लेते हैं कि एक अजम्पशन है। क्या है? ये एक अजम्पशन है। ये अजम्पशन जहां पे लागू होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहेंगे। यहाँ पे जो हमने अभी इसको लिखा देयर इज नो वॉइड्स, ये क्या है? एक प्रकार का अजम्पशन है। इस अजम्पशन के थ्रू भी हम पूरी तरीके से रिजल्ट, एग्जैक्ट रिजल्ट हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमने ये बताया कि जहां पे जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में देयर इज नो वॉइड्स, तो उस केस में हम क्या कहेंगे? देयर इज नो वॉइड्स। और मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं? कंटीन्यूअस है। तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बोलेंगे। कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास आप फ्लो भी कर सकते हैं। इसी केस को आगे कंटिन्यूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूम भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए ऐसा डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, इसको हम क्या मानते हैं? ये अजम्पशन है। क्या है? अजम्पशन। इस अजम्पशन से भी डायरेक्ट रिजल्ट हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ हमको एक्स्ट्रा चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। उस एक्स्ट्रा चीज में हम यूज करते हैं एक नंबर का, डायमेंशनलेस नंबर का। डायमेंशनलेस नंबर जैसे हम लोग पढ़े हैं रिलार्ड नंबर्स, वेबर नंबर्स, हॉर्ड नंबर, मैक नंबर। इसी तरीके से एक नंबर होता है नुडसेन नंबर। क्या होता है? नुडसेन नंबर। नुडसेन नंबर की मदद से यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा हमारा कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा, कौन सा हमारा स्लिप फ्लो होगा, कौन सा फ्री कन्वेक्शन के बारे में बताएगा। इन सब चीजों के बारे में हम नुडसेन नंबर की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। और अगर बात करें नुडसेन नंबर होता क्या है, तो नुडसेन नंबर इट इज द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ टू द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ये क्या होता है? नुडसेन नंबर को हम के यू से डिनोट करते हैं। किसे दिखाते हैं? के यू से। नुडसेन नंबर पूरा लिख दे रहे हैं एक बार। नुडसेन नंबर के यू से। ये क्या होता है? मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ अपॉन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। अब यहाँ आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मीन फ्री पाथ का है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या है? तो चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड पढ़ रहे हैं। फ्लूइड में होता क्या है? फ्लूइड में दो ही चीज पाई जाती है, या तो लिक्विड होगा और या फिर गैस होगा। तो हम ये भी बताया आपको कि लिक्विड और गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें थोड़ी बहुत गैप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गैप पाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मान लेते हैं दो मॉलिक्यूल है या कई मॉलिक्यूल है, जैसे कि किसी स्थान पे किसी जगह पोजीशन में रखे हुए हैं इस तरीके से, ये मॉलिक्यूल जब स्पीड में होंगे या इन मॉलिक्यूल के बीच में जब कोलाइजन्स होगा, क्या होगा? कोलाइजन्स होगा। दिस मॉलिक्यूल्स रिप्लेस टू दिस पोजीशन, मतलब यह मॉलिक्यूल इस पोजीशन इसके स्थान पे आ जाएगा और यह मॉलिक्यूल यहाँ आ सकता है। तो इसके द्वारा जो यहाँ पे डिस्टेंस तय किया गया बाय दिस मॉलिक्यूल, ये जो डिस्टेंस या कह सकते जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक आया, जो यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ फाइंड हुआ, फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज मीन फ्री पाथ। क्या हो गया? मीन फ्री पाथ। थोड़ा और साफ साफ लिख देते हैं इधर। एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है। इस मॉलिक्यूल में जब कोलाइजन होगा तो यहाँ से यहाँ फिर आ सकते हैं। इनसे जो डिस्प्लेसमेंट प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? डिस्प्लेसमेंट, ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मीन फ्री पाथ। क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। और जहां पे इसको हम स्टडी करेंगे, यानी जिस लेंथ में स्टडी कर रहे हैं, जिस कंटेनर में, जिस फ्लूइड में, जिस जगह स्टडी कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट जो लेंथ है वहां पे, उसको क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा मीन फ्री पाथ, ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को एल से दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नुडसेन नंबर के यू बराबर, लिख सकते हैं नुडसेन नंबर के यू बराबर लैम्डा अपॉन एल। ये हमने पहले ही बता दिया कि डायमेंशनलेस नंबर होता है, इसलिए इसके डायमेंशन कोई नहीं होगी, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होगा, दोनों का यूनिट हट जाएगा और ये डायमेंशनलेस नंबर है।
अब इसको डिफरेंट डिफरेंट केस पढ़ते हैं कि यह कैसे इस अपराध में लागू होता है। तो नुडसन नंबर के अकॉर्डिंग हम जो डिफरेंट डिफरेंट केस पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट ये कहता है कि जब नुडसन नंबर का मान 0.01 से भी कम हो तो उस केस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल के बीच वाइड्स होते हैं वो निग्लिजिबल होते हैं। क्या होते हैं? निग्लिजिबल होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। देयर इज नो वाइड्स, या कह सकते हैं कि देयर इज वाइड निग्लिजिबल, so it is called continuous distribution of mass or continuum, also known as continuum। continuum क्या है? continuum means ये होता है it is continuous or homogeneous matter with no hole, यानी जिसमें होल ना हो, जो homogeneous matter हो। अब केस सेकंड की बात करें, जब 0.01 से अधिक होता है नुडसन नंबर और 10 के बीच में होता है तो उस केस में क्या होता है? स्लिप फ्लो। क्या होता है? स्लिप फ्लो। तो यहाँ अब हम समझेंगे थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में कि स्लिप फ्लो और कॉन्टिन्यूम में क्या डिफरेंस है। देखिए स्लिप फ्लो की बात करें अगर, तो स्लिप फ्लो कब हो रहा है? देखिए जब यहाँ पे नुडसन नंबर 0.01 से ज्यादा हो रहा है, और जब कॉन्टिन्यूम यानी कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कब हो रहा है? जब 0.01 से नुडसन नंबर कम हो रहा है। जैसे समझते हैं थोड़ा से, एक यहाँ पे कंटेनर ले रहे हैं, यहाँ पे ये सॉलिड में रहेगा, ये बॉडी थोड़ी सी नीचे वाली साइड। यहाँ पे जब कोई फ्लूइड आएगा, यहाँ पे जो उसका फर्स्ट पार्टिकल है या कोई भी पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? अडहियर हो जाएगा। उस केस में जबकि नुडसन नंबर 0.01 से क्या होगा? छोटा होगा। यानी जब अगर नुडसन नंबर मान 0.01 से छोटा होगा तो जो यहाँ पे पार्टिकल होगा इस बाउंड्री पर क्या हो जाएगा? अडहियर हो जाएगा। अडहियर हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये कौन से केस में हो रहा है? ये हो रहा है हमारा कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, या कह सकते हैं कॉन्टिनम हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉन्टिनम हो रहा है। लेकिन अगर इसी केस में देखते हैं, जब हम लोग नुडसन नंबर का मान ज्यादा हो जाता है, नुडसन नंबर का मान ज्यादा हो जाता है, तो जो यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल आते हैं तो वो यहाँ पे अडहियर नहीं होता है। क्या होता है? अडहियर नहीं होता है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो नहीं होता है। वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो यही स्लिप फ्लो और कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में बहुत कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होता है कि वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, जबकि स्लिप फ्लो में क्या होता है? वेलोसिटी यहाँ पे क्या होता है? वेलोसिटी जीरो होती है, जबकि स्लिप फ्लो में क्या होता है? वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। अब हम बात करेंगे केस थर्ड की। केस थर्ड हमारा क्या है? जब नुडसन नंबर का मान 10 से भी अधिक होगा। जब नुडसन नंबर का मान 10 से भी अधिक होगा तो उस केस में हम बोलेंगे कि फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो मींस क्या होता है? यानी बहुत ज्यादा स्पीड में हो रहा है। ठीक है, मींस क्या होता है? उस समय क्या होता है? मीन फ्री पाथ जो होता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है? जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, तो एक मॉलिक्यूल जो यहाँ से यहाँ तक कोलाइजन होने के कारण आया है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही मीन फ्री पाथ होता है। तो बहुत ज्यादा लार्ज में प्राप्त होता है, बहुत वेरी लार्ज होता है कह सकते हैं। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल की स्पीड होती है, जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। मॉलिक्यूल स्पीड इज मोर होती है। ठीक है, और इसकी एनालिसिस करना, देयर एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच भी फेल कर जाता है। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, हियर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच नॉट यूज्ड। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? तो यहाँ पे इसके लिए कोई चीज नहीं यूज कर पाते हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर हमारा कहना ये है कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच तो मतलब उसको पूरी तरीके से लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। जबकि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच भी हर जगह लागू नहीं हो सकता है। तो ये इसके बहुत लिमिटेशंस हैं। अब और भी बातें इसमें है थोड़ी बहुत जो कि हम बता रहे हैं। तो हमने देखा और भी जो बातें हैं, और जैसे जब हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ाने लगेंगे तो उस केस में थोड़ी बहुत और चीजें बताएंगे। लेकिन यहाँ तक जो बातें हैं पूरी अच्छे से ध्यान में रखना है आप सबको। तो यहाँ पे जो नुडसन नंबर क्या कर रहा है? देखिए डिसाइड कर रहा है ना, बता रहा है कि कब कहाँ पे स्लिप फ्लो हो रहा है, कब कहाँ पे कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो रहा है। तो ये यहाँ पे किसके थ्रू हमको पता चल रहा है? मतलब ये हमको पता चल रहा है नुडसन नंबर के थ्रू। किसके थ्रू पता चल रहा है? नुडसन नंबर के थ्रू। नुडसन नंबर ये भी डिसाइड कर रहा है कौन सा इसको हमको लागू करना है। जैसे कि माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक, हमने स्टार्ट में ही बता दिया कि माइक्रोस्कोपिक का अप्रोच जो है वो हम हर जगह उसको यूज नहीं कर सकते, जबकि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज कर सकते हैं। लेकिन
जहाँ पे हमारा फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो हो रहा है यानी फ्री टाइप का हो रहा है, तो वहाँ पे हम इसको भी यूज नहीं कर सकते, यह भी यहाँ क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे लेक्चर को देखिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, यदि प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।